प्रिय वत्स, आज फिर हम लोग उन प्रश्नों के घेरों को लेकर एकत्रित हुए और हम जानते हैं कि मनुष्य जिज्ञासु है और इसी जिज्ञासुओं के कारण हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए और हम सभी की जिज्ञासाएं किसी न किसी रूप से ये जानने की रही हैं कि जीवन को समझें, स्वयं को जाने, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। क्या केवल खाना, पीना, सोना और उसके बाद मर जाना ही जीवन है? क्या जीवन का कोई और भी लक्ष्य नहीं? क्या हम लोग अपने जीवन में कुछ और नहीं चाहते? सच्चाई क्या है? ऐसा क्या है जो हमें निरंतर अपनी ओर खींचता है? ऐसे सैकड़ों विचार हम सभी के मन में कौंधते हैं और जाने कौन सी शक्ति है जो निरंतर हमें अपनी ओर खींचती है। ऐसे ही करोड़ों विचार हैं। कौन है जो समुद्र में ज्वार भाटा को लाया आता है? कौन है जो नदियों में पवित्र संगीत को बना देता है? कोई तो होगा जिसने इस संसार को सुंदर बनाया है। कोई तो होगा जो पवित्र हवाओं को चला देता है। कौन है वो जो भूखे के लिए रोटी का इंतजाम कर देता है? जब हमें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता तो हम सब कुछ उस आनंद शक्ति पर छोड़ देते हैं कि शायद कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चलाती है। हाँ, निश्चित है, कोई शक्ति ऐसी है जो हम सबको चलाती है और उसी शक्ति की खोज को मनुष्य ने आरंभ से ही खोजने की कोशिश की। जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो हमने उसे परमात्मा का नाम दे दिया। यूं कहें कि हम ईश्वर के बारे में आरंभ से ही खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे करोड़ों विचार हमारे मन में बचपन से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जन्म के साथ ही उस परम शक्ति को जानने की अभिलाषाएं भी मन में जागृत हो जाती हैं। यूं कहें कि हम ईश्वर के बारे में ज्ञान को कई प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम हमें अनेक माध्यमों से ईश्वर के प्रति जानने को मिलता है। जैसे व्याख्यान के द्वारा, आध्यात्मिक प्रवचनों के द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, दार्शनिक वार्तालाप एवं वाद विवाद के द्वारा भी हम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है मेरे दोस्त। पुस्तकें पढ़कर कभी भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता और वाद विवाद में ईश्वर कभी नहीं होता। हाँ, आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर आपके मन को शांति तो प्राप्त हो सकती है, किंतु सही मायने में आपको परमात्मा की खोज स्वतः अपने भीतर करनी होगी और परमात्मा को अपने भीतर खोजने की क्रिया ही तो आनंद योग है।
और ये आनंद योग ही तो अनहद योग है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बलिहारी डूबन रही रही किनारे बैठ। और परमात्मा की खोज तो हम अपने भीतर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की खोज केवल भीतर ही हो सकती है, परमात्मा की खोज हर जगह हो सकती है। परमात्मा कण कण में व्याप्ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिज देखई वैसी। परमात्मा हर जगह है, परंतु परमात्मा को बाहर ढूंढना कठिन हो सकता है, किंतु उस परमात्मा को सहज ढूंढने का जो मार्ग है वही अनहद योग है। आइए अनहद योग को समझने की कोशिश करें। जीवन का सिद्धांत केवल पुस्तकों द्वारा ही नहीं मिल सकता। ईश्वर केवल पुस्तकों के द्वारा नहीं प्राप्त होते, उसके लिए आपको कर्म करना होगा, अर्थात अपने भीतर परमात्मा को खोजना होगा। तभी अब आप अपने जीवन में उस परम आनंद, परम ब्रह्म, परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर उतरना होगा, अपने भीतर झांकना होगा और भीतर आने की क्रिया को करना होगा। तभी आप परमात्मा को समझ सकेंगे, तभी उस परम पिता परमेश्वर की अनंत शक्तियों को जान सकेंगे। कहते हैं कि एकांत में सुखासन पर बैठकर प्रातपर ब्रह्म में चित्त को स्थिर करो, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा पातंजलि योग कहता है। और जो जीवन में आप अपने उतारना चाहते हैं वह क्रिया आपको स्वतः करनी होगी। उस क्रिया के माध्यम से ही आप अपने भीतर उतरकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। उसके द्वारा ही आप अपने पूर्ण स्वरूप का सर्वत्र साक्षात्कार कर सकेंगे। उस साक्षात्कार द्वारा दृश्य जगत को बाधित अनुभव करो, तभी आप समझ सकेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट करो और ज्ञान के बल से आगे के कर्मों से आलिप्त रहो। जब तक शरीर पात नहीं होता, साक्षी रूप से प्रभव कर्म के अनिवार्य भोगों का उपयोग करो और अनंत अखंड ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वहीं अनहद योग के बारे में मैंने कहा कि निश्चय, विचार, अभिमान और सिमरन करने वाला अंतकरण मुझ आत्मा का स्वरूप नहीं है। सूंघने, सुनने, चखने, छूने की इंद्रियों में मैं नहीं हूं। और परमात्मा कहते हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल आत्मा नहीं है। ज्ञान, आनंद स्वरूप, माया दृष्टि शिव ही मेरी वास्तविकता है। वहीं शास्त्र कहते हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत्य नहीं। ब्रह्म बाह्य दृश्य जगत माया से ही कल्पित है। जैसे दर्पण के अंदर दिखाई देने वाला दृश्य केवल आभा समाज ही है, सत्य नहीं है, ऐसी ही ये विश्व मेरे स्वरूप में भाषित हो रहा है। वास्तव में मैं ही कल्याण में शिव हूं। अतः मुझे अपने अनहद में खोज। आइए ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की बातों को स्वयं अपने भीतर जाने। आप जब आनंद में जाएंगे, उसी क्षण आपका तृतीय नेत्र खुल जाता है एवं आप अपने भीतर के पर ब्रह्म नित्य तत्व सच्चिदानंद के दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। यही नहीं, वह अंतरे जगत के
विभिन्न दृश्य जैसे सूर्य, नदियाँ, पर्वत, दिव्य संतों के दर्शन आप अपने अंदर ही कर सकते हैं। यही है सही मायने में अनहद की जागृति। यही है अनहद का ज्ञान। यही है ब्रह्म ज्ञान। केवल गुरु कृपा यही है दिव्य ज्ञान, और यही अंदर परमात्मा है। उस परमात्मा की खोज आपको स्वयं करनी होगी। प्राण कहलाने वाली क्रिया शक्ति मेरी सच्चाई नहीं है। शरीर संचालन की विरुद्ध कार्य करने वाली श्वास आदि वायु आत्मा मैं नहीं हूँ। त्वचा, खून, मांस, मेधा, असित, मज्जा व शुक्र, ये 7 धातु या अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय, ये 5 कोश मैं नहीं हूँ। वाणी, हाथ, पैर, जैनोन्द्रिय, मल, त्यागेंद्रिय, ये मेरा स्वरूप नहीं है। नित्य बोध रूप सर्वप्रिय ब्रह्मादि रूप धारण करने वाले शिव हम नहीं हैं। फिर क्या करें जिसमें हम ब्रह्म को जान सकें? सबसे पहले आपको चाहिए कि आप प्राणायाम का प्रत्याहार, नित्य और अनित्य वस्तुओं को अलग अलग कर समझने का व जप के सहित समाधि का बड़ी सावधानी से जागरूक होकर अनुष्ठान करें। ब्रह्म प्राप्ति एवं आंतरिक मुक्ति का यही अनहद योग है। सच, इस मार्ग पर चलकर हमारे समुचे दृष्टिकोण का विस्तार होगा और हमारा विश्वव्यापी नजरिया ही बदल जाएगा। ये तेरा है, ये मेरा है, वो मेरा शत्रु है, उसको मारना है, उसको जीतना है, ये भावना ही समाप्त हो जाएंगी। आइए इस ओर कदम बढ़ाएं।